भरा जाता है क्योंकि इस टैंक में अगर तेल की कमी होती है, तेल की क्या होती है, कमी होती है, तो इसके अंदर तो आधा तेल भरा हुआ है, ये क्या होगा, इस कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा टैंक के अंदर। अब कमी होगी कैसे, क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। कमी होती है कि आप ट्रांसफार्मर के पास में कभी जाके देखोगे तो उसकी साइडों में यहाँ से तेल निकलता होता है क्या है कि कई बार जिसके ऊपर बुशिंग होती है ना, जहाँ से तारे निकाली जाती है, जैसे ये वाले इनको बुशिंग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बुशिंग। जो चीनी मिट्टी के ऊपर लगे होते हैं इनको बुशिंग बोला जाता है। इन बुशिंग की सील लगी होती है, कई बार वो सील लीक हो जाती है, यहाँ से तेल क्या होने लगता है, बाहर रिसने लग जाएगा, लीक होने लग जाएगा, लीक होगा नहीं। जो ऊपर का ये ढक्कन लगाया जाता है टैंक के ऊपर, यहाँ से भी तेल क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि जो ये एक्सप्लोजन वेंट होता है ये फटा हुआ होता है, यहाँ से तेल बाहर निकलने लग जाए, तो उस कंडीशन में ये आधा जो कंजर्वेटर भरा हुआ है ये तेल की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। ये बात थी, तो फिर इसको पूरा भरना चाहिए। ऐसी बात है, इसको क्या भरना चाहिए था, पूरा। अपने क्या भरा है, क्या बात, आधा इसलिए भरा क्योंकि इसके अंदर तेल क्या होगा, गरम। जब भी तेल गरम होता है ना तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि तेल फैलता है, तेल की गैस बनती है, उसकी वजह से तेल क्या होगा, फैलेगा। अब तेल फैलेगा, टैंक पूरा पूरा भरा हुआ है, तो उस फैले हुए तेल को कहीं ना कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए, तो जाएगा कहाँ पे, अगर जगह नहीं है तो ये एक्सप्लोजन वेंट यहाँ से लीक हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, और तेल क्या आएगा, बाहर आने लग जाएगा। इसीलिए इसको क्या रखा गया, आधा खाली रखा गया, ताकि जब इसका आयतन बढ़े तेल का गर्म होने पे, तो जो तेल है इसको फैलने के लिए स्थान मिल जाए, तेल को फैलने के लिए स्थान मिले, इसलिए इसको क्या रखा गया है, आधा खाली रखा गया है। आधा बड़ा क्यों है, क्योंकि टैंक के अंदर तेल की कमी होने पर तेल की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर तेल पूरा है कि नहीं है, आधे से कम है, खाली है, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसके एक साइड में लगा होता है ऑयल गेज। क्या लगा होता है, ऑयल गेज लगा होता है, जिसके ऊपर अपने देखते हैं कि तेल कितना है। ऑयल गेज क्या होती है, शीशे की पट्टी लगी होती है कंजर्वेटर के ऊपर, जिसके अंदर से अपने को तेल क्या है, दिखता रहता है। तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर ऑयल गेज मीटर लगा होता है। मेरा YouTube पे जो अगला वीडियो है वो देखिएगा, उसके अंदर ट्रांसफार्मर का पूरा पूरा बताया गया, एक पावर ट्रांसफार्मर का, तो आप उसके अंदर देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर। क्लियर है। इसमें जो है ये पैमाना लगा हुआ है, इसको देख के अपने बता सकते हैं इसके अंदर तेल कितना है कितना नहीं। ये तो बात हो गई इस कंजर्वेटर की। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ किसका, एक्सप्लोजन वेंट का। ये क्या बना है भाई, एक्सप्लोजन वेंट क्या चीज होती है, तो एक्सप्लोजन वेंट है ना, ये आप सभी ने देखा हुआ है, क्या चीज क्या होती है, कुकर देखा सभी ने, कुकर का जो हत्था होता है, जो डंडी होती है ढक वाली, उसके नीचे एक नट लगा होता है, जो क्या होता है, बंद होता है। कभी सोचे वो क्यों दिया कंपनी ने, उसके अंदर एक पदार्थ भरा होगा चांदी कलर का, उसमें जाके आप सुआ मार देना, फट जाएगा वहां से, वो सुआ उसके आर पार निकल जाएगा। वो बहुत मुलायम, मतलब इतनी मुलायम नहीं होती कि आप बिल्कुल आसानी से सुआ रखा और आर पार हो गया, थोड़ी दाब दोगे तो उसके अंदर क्या है, चला जाएगा। एक्सप्लोजन वेंट ये एक ऐसा छिद्र होता है जिसके आगे एक नरम धातु की परत लगाई जाती है, एक नरम धातु, जिसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। ये जो नरम धातु है ना, इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर टैंक का क्या उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, टैंक टैंक तो फुल हो गया। इस टेम्परेचर बढ़ने की कंडीशन में जो तेल होता है इसका आयतन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा, कंजर्वेटर के अंदर जितना आना था आ गया, और नहीं आ सकता, और इसमें आ नहीं सकता। अब तेल को क्या चाहिए कि या तो इसको बाहर निकाला जाए या इसकी सप्लाई को कट किया जाए ताकि ये ठंडा हो। सप्लाई कट हो नहीं रही है, अब तेल का घनत्व बढ़ रहा है, तो टैंक तो क्या होगा, फटेगा ही फटेगा। टैंक क्या, कई बार सुना है ना, कुकर फट गया रसोई के अंदर, तो वो रसोई में कुकर क्यों फटता है, क्योंकि उनका एक्सप्लोजन वेंट काम नहीं करता।
अगर ये चीज काम करती रही, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो लोग चावल दाल पकाते हैं उनके अंदर चावल दाल जाके घुस जाता है, तो फटेगा कहाँ से, वो पहले से सील पैक हो गया, ठीक है ना। तो ये जैसे इसका दबाव बढ़ेगा, इसमें टैंक में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर से ये इसके आगे जो वेंट लगा होगा ना, ये पिघल जाएगा। इसके आगे जो ढक लगा होगा, जो सील लगी होती है, वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। पिघलने के यहाँ से क्या हो जाएगा, तेल बाहर निकलने लग जाएगा। एक्सप्लोजन वेंट से अपने ट्रांसफार्मर को बचा सकते हैं, कौन से दोष से, फटने से, ठीक बात है। अब मान लो जो बड़े ट्रांसफार्मर है, तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो करोड़ों करोड़ों रुपए कहते हैं, उनमें मान लो कि एक्सप्लोजन वेंट भी सील पैक था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो क्या ट्रांसफार्मर फटेगा, नहीं फटेगा। इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक रिले दी होती है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इस रिले को क्या बोलते हैं, बताइएगा क्या, इस रिले को बोलते हैं बकोल्ज रिले। क्या बोलते हैं, बकोल्ज रिले। इस बकोल्ज रिले का अगर डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है, सिंपली मैं आपको बताना चाहूं। इसके अंदर इसके अंदर कुछ इस प्रकार के जो क्या होते हैं, स्विच होते हैं, जिनमें मरकरी गैस भरी जाती है। क्या भरा जाएगा, मरकरी को भरा जाएगा। होता क्या है कि जैसे तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा, तेल क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म तेल इस बकोल्ज रिले में आएगा, किसमें आएगा, बकोल्ज रिले में आएगा। और रिले में आते ही अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तो ये जो यहाँ पे मरकरी के फ्लोट होते हैं, ये क्या होते हैं, तेल में तैरते हुए रहते हैं, और इनके अंदर कौन सी गैस भरी होगी, मरकरी गैस भरी हुई होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि इन सेंस हो जाएगा, इनमें ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा मरकरी गैस पिघलेगी, तो इन स्विचों से यहाँ पे एक बेल लगी होती है, जिसको अपने बोलते हैं अलार्म। ये क्या बजाएंगे, एक अलार्म बजाते हैं। बकोल्ज रिले अपना कार्य शुरुआत में कैसे करती है, शुरुआत में अपना एक अलार्म बजाती है, जिस अलार्म को सुनकर अगर वहां का कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, सप्लाई को कट करेगा, ट्रांसफार्मर को बंद करेगा, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होगा, ठंडा होगा बंद होने के बाद में। मान लीजिए कि कोई भी कर्मचारी वहां पर उपस्थित नहीं है, कोई इसकी सप्लाई को कट नहीं कर रहा है, तो कुछ सेकंड के पश्चात बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के सप्लाई को ऑटो कट कर देता है। क्या कर देगा, ऑटो कट कर देगा। ट्रांसफार्मर का जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक ये दोबारा चालू नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिक काम करती है। कौन सी रिले, बकोल्ज रिले, जो कि एक सुरक्षा रिले है, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, ताकि ये फटे ना। बकोल्ज रिले आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं करती है, करती है। क्या करती है, करती है। ये हीट बढ़ रही है, इसकी गर्मी बढ़ रही है, कौन सा दोष है, आंतरिक दोष ही तो है। ये आंतरिक दोष से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान, ठीक बात है। ये कौन सी रिले है, बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले के साइड में आप टैंक से निकलती हुई पाइप को देखेंगे, नीचे ये गुब्बारा सा लगा हुआ देखेंगे, देख रहे हैं, बंद कर दे।